Dear students, in this session we will discuss about activity number 37 of 8th class English language bridge course. देखिए ये जो एक्टिविटी है दिस इज अबाउट एनरिचिंग वोकेबलरी। वोकेबलरी को हम किस तरीके से एनरिच कर सकते हैं, उसका इजाफा करते हैं थ्रो वर्ड बिल्डिंग एज सच एज रूट वर्ड्स प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस का यूज़ करते हुए हम हमारे वोकेबलरी को का इजाफा किस तरीके से कर सकते हैं, अल्फाज का हम ज़खीरा कैसे बढ़ा सकते हैं, ये एक्टिविटी उस बेस पर है। तो सबसे पहले आप समझिए प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस क्या होते हैं। देखिए कुछ रूट वर्ड होते हैं और उन रूट वर्ड में कुछ नए लेटर ऐड कर कर नया वर्ड बनाया जाता है। तो अगर उस वर्ड में हम पहले कोई वर्ड ऐड कर रहे हैं, कुछ लेटर्स ऐड करके नया वर्ड बना रहे हैं, तो हो जाएगा प्रीफिक्स। प्री का मतलब होता है पहले, और कोई रूट वर्ड में अगर वर्ड के बाद में हम कुछ लेटर ऐड कर कर नया वर्ड बना रहे हैं तो उसे कहेंगे सफिक्स। जैसे प्रीफिक्स के एग्जाम्पल अगर हम देखें पॉसिबल, तो पॉसिबल का पहले अगर हम आई एम लगा दें तो वो हो जाएगा इम्पॉसिबल, तो वो हो जाएगा प्रीफिक्स। इस तरीके से सफिक्स जैसे यूज लेस, तो यूज ये रूट वर्ड है और उसमें हम लेस लगा रहे हैं तो वो हो जाएगा सफिक्स। अब उसको और हम अच्छी से समझते हैं आगे की एक्टिविटी में। देखिए इसमें एक्टिविटी दी हुई है कि जिसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। देखिए पहले कॉलम में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उसके सामने जो है हमको न्यू वर्ड फ्रेम करना है, नया वर्ड बनाना है। जैसे एग्जांपल दिए हुए यहाँ पर दिया हुआ डिक्शन, तो इनटू ब्रैकेट देयर आर सम लेटर्स, है ना, कुछ लेटर्स दिए हुए हैं और उनका यूज करते हुए हमें एक न्यू वर्ड बना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ डिक्शनर, तो अब यहाँ पर बाय, एट, नेस, फुल, वी एन टी, ए आर वाई, आर ई, एन ओ एन, सी ओ एल वाई, ये लेटर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया गया है, ए आर वाई। देखिए यहाँ पर जो ए आर वाई डिक्शन से बना है डिक्शनरी। तो यहाँ पर अदर रूट वर्ड्स है, रूट यानी जो बुनियादी अल्फाज है। तो एक तो यहाँ पर आपके सामने हल की हुई है कि डिक्शन से बनेगा डिक्शनरी। इसी तरीके से हैप्पी आया है, तो अब यहाँ से आप कौन सा लेटर उसमें ऐड कर कर नया वर्ड बनाएंगे, तो वो नया वर्ड आपको इसके सामने लिखना है। देखिए यहाँ पर जितने भी लेटर्स दिए हुए हैं उन्हीं का आपको यूज करते हुए एक नया वर्ड बनाना है। यू हैव टू फ्रेम न्यू वर्ड ऑफ द रूट वर्ड्स, है ना, रूट वर्ड जो दिए हुए हैं उसी से आपको नया वर्ड बनाना है। तो इसमें आप जो है ये जो ब्रैकेट में अलग अलग लेटर्स दिए हुए हैं उसका यूज किया, एक एग्जांपल आपके सामने दी हुई है। ये आपकी एक्टिविटी है जो आपको हल करना है। अब आगे की एक्टिविटी हम देखते हैं। इसमें भी देखिए उसी तरीके की एक्टिविटी है, लेकिन इसमें दिया हुआ है ज्वाइन प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस टू द रूट वर्ड टू मेक देम मीनिंगफुल वर्ड्स। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ पेड एक वर्ड है ना, तो अब इसको हमें एक नया वर्ड बनाना है जो कि प्रीफिक्स या सफिक्स हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं अनपेड, है ना, पेड यानी अदा किया हुआ, पेमेंट अदा किया जब हम दे देते हैं उसको कहते हैं पेड, है ना। आपने कोई चीज़ खरीदी और उसका जो कीमत थी वो अदा कर दी तो हम कहेंगे कि वो पेड है। लेकिन जब हम उसमें यू एन का इजाफा कर देंगे इन द बिगिनिंग, शुरू में, तो वो बन जाएगा अनपेड, उसका अपोजिट बन जाएगा। जनरली जब यू एन इस्तेमाल होता है तो वो वर्ड का अपोजिट बन जाता है। तो इस तरीके के जो बाकी के भी वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें भी आप जो है प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस का यूज करते हुए नया वर्ड आपको बनाना है। तो इस तरीके से आप आगे के कॉलम में जो है इन रूट वर्ड को अलग अलग लेटर्स यूज करते हुए न्यू वर्ड्स आपको लिखने हैं। ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है। देन नेक्स्ट जो है इसी तरीके से एक एक्टिविटी दी हुई है कि जिसमें रीड द फॉलोइंग वर्ड्स बिलो, अंडरलाइन द प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस, राइट द रूट वर्ड। अब यहाँ पर ऑलरेडी प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस आपको दिए हुए हैं, उसके सामने आपको क्या करना है, रूट वर्ड लिखना है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ दिया हुआ है काइंडनेस। तो काइंडनेस में जो एक रूट वर्ड है और वो क्या रहेगा, काइंड, उसमें एन ई डबल एस लगा हुआ है। तो ये जो काइंड वर्ड है ये आपको यहाँ पर लिखना है ना, जो रूट वर्ड है उसको सामने आपको राइट डाउन करना है। इस तरीके से बाकी के भी जो वर्ड्स हैं जैसे केयरफुली, ओवरलुक, होपफुल, तो इन तमाम, अंडर सी, जितने भी वर्ड्स है हर एक वर्ड्स में आपको रूट वर्ड लिखना है, यानी जो बुनियादी वर्ड है और जिससे नए लफ्ज बना है तो वो सिर्फ आपको यहाँ लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर काइंडनेस है तो इसके सामने आप लिखेंगे काइंड। तो ये एक्टिविटी जो आपको अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक पर लिखना है, इसको हल करना है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं कि
यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट आर प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। तो मैंने आपको समझाया कि प्रीफिक्स क्या होता है। आप चाहे तो अपनी मदर टंग में भी उसकी डेफिनेशन यहाँ लिख सकते हैं। देन व्हाट आर सफिक्सेस, फिर सफिक्सेस क्या होते हैं, तो इसको भी आप यहाँ पर अपनी मदर टंग में इसको एक्सप्लेन करते हुए लिखिए, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। देन यूज अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक अ न्यू वर्ड आउट ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट, कंपेयर द सेंटेंस विद इट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि देखिए सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उसके सामने ब्रैकेट में वर्ड जैसे यहाँ दिया हुआ है पॉसिबल, तो आई से इट्स, तो यहाँ पॉसिबल दिया हुआ है, तो आपको पॉसिबल का के अलावा कोई दूसरा वर्ड यूज करना है, यानी इसको जो है प्रीफिक्स या सफिक्स बनाकर, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि पॉसिबल में हम अगर आई एम लगाए तो हो जाएगा इम्पॉसिबल, तो यहाँ हमको यूज करना है इम्पॉसिबल। आई सेज इट्स इम्पॉसिबल, तो पॉसिबल को हम इम्पॉसिबल यूज कर रहे हैं प्रीफिक्स बनाकर। तो बाकी के भी जो यहाँ वर्ड्स दिए हुए हैं इनटू ब्रैकेट आपको सेंटेंसेस में यूज करना है, लेकिन उसमें आपको क्या करना है, उसको प्रीफिक्स या सफिक्स की शक्ल में यूज करना है ना। इससे पहले आपने देखा कि किसी में यू एन लगता है, किसी में आई आर लगता है, किसी में आई एल लगता है, वो आपको यहाँ पर देखना है कि ये, और आखिर में एफ यू एल लगता है, एल ई डबल एस आता है, तो वो आपको ध्यान देना है कि कौन सा प्रीफिक्स और सफिक्स कैसे बनाया जाता है। तो देखिए प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस पर भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक दे रहा हूँ, आप उसको तफसील से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस पर जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उसको देखकर और अच्छी तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। तो वीडियोस आप ज़रूर देखिए ताकि आपको ये एक्टिविटीज हल करने में आसानी हो। सो this was the activity number 37. Now we will discuss in the next session about activity number 38. Till then, goodbye.